इस देश की असली पीड़िताएं अब भी महिलाएं ही हैं। उनके साथ आज भी छेड़छाड़, बलात्कार, उत्पीड़न और मानसिक शोषण हो रहा है। यही तो हुआ उड़ीसा के बालासोर जिले की 20 साल की सौम्यश्री के साथ। एक ऐसी मासूम और होनहार छात्रा जो टीचर बनने का सपना लेकर बीएड कॉलेज पहुंची थी। बच्चों को पढ़ाकर देश का भविष्य संवारना चाहती थी, ये सपना देख रही थी। लेकिन उसे क्या पता था कि उसी कॉलेज की दीवारों के अंदर एक शिक्षक उसकी इज्जत को लूटने की तैयारी में बैठा है। सौम्यश्री के कॉलेज का ही एचओडी समीर कुमार साहू उसकी इज्जत का सौदा करना चाहता था। पहले उसे गलत नजरों से देखना शुरू किया, फिर अनुचित मांगे की। लेकिन सौम्यश्री ने साहस दिखाया, विरोध किया, झुकने से इनकार कर दिया। लेकिन उसका यह विरोध उसे बहुत महंगा पड़ गया। समीर साहू ने उसकी अटेंडेंस खराब कर दी, परीक्षा में फेल कर दिए, लगातार मानसिक प्रताड़ना से और उसकी आत्मसम्मान को कुचलने की हर संभव कोशिश की। पर सौम्यश्री ने हार नहीं मानी। उसने कॉलेज के प्रिंसिपल दिलीप घोष को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी, लिखित शिकायत दी, दोस्तों को बताया, सोशल मीडिया पर पोस्ट किए, उड़ीसा के शिक्षा विभाग और प्रशासन को टैग किया और न्याय की गुहार लगाई। लेकिन अफसोस कि किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। यहां तक कि कॉलेज प्रशासन ने उसकी शिकायतों को नजरअंदाज किया। उसके सहपाठी खामोश रहे, कोई भी उसके साथ खड़ा नहीं हुआ। और फिर एक दिन 12 जुलाई 2025 को जब हर उम्मीद उसकी टूट गई, जब भरोसा मर गया, तब सौम्यश्री ने कॉलेज के प्रिंसिपल ऑफिस के सामने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। 95% शरीर जल चुका था। उसे गंभीर हालत में एम्स भुवनेश्वर में लाया गया। जिंदगी और मौत के बीच उसने लड़ाई लड़ी और आखिरकार 14 जुलाई की रात 11:30 बजे सौम्यश्री की मौत हो जाती है। दुख इस बात का है कि सौम्यश्री ने आत्महत्या करने से पहले सोशल मीडिया पर यह साफ साफ लिखा था कि अगर उसे न्याय नहीं मिला तो वो जान दे देगी। लेकिन उसके इस पोस्ट को भी नजरअंदाज किया गया। कोई बड़ा न्यूज चैनल उसकी खबर तक लेकर नहीं आया, कोई रिपोर्टर उसके गांव नहीं गया, कोई एंकर उसके आंसुओं को कैमरे में कैद करने नहीं पहुंचा। क्योंकि सौम्यश्री की कहानी टीआरपी नहीं थी, ब्रेकिंग न्यूज नहीं था, एंटरटेनिंग नहीं थी। और यही तो हमारे समाज की सबसे बड़ी बीमारी बन चुकी है। अगर कोई सेलिब्रिटी घायल हो जाए तो 24 घंटे न्यूज चलती रहती है। अगर कोई हीरोइन स्किन ट्रीटमेंट के दौरान मर जाए तो हफ्तों तक उसकी कहानी प्रमुखता से दिखाई जाती है। लेकिन एक आम लड़की जो सिर्फ पढ़ना चाहती थी, एक शिक्षक बनना चाहती थी, जब वो पेट्रोल छिड़क कर खुद को आग लगा लेती है तो किसी को फर्क ही नहीं पड़ता है। सवाल यह है कि क्या हम इतने संवेदनशील हो चुके हैं कि हमें अपनी बेटियों की चीख तब तक सुनाई नहीं देती है जब तक वो लाश बनकर हमारे सामने ना आ जाए।